हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हाइपर पिगमेंटेशन की, मेलास्मा की, डार्क स्पॉट्स की, या तो फिर आपके फेस के ऊपर किसी तरह के पैचेस है जो डार्क पैचेस है, राइट। आपकी जो स्किन टोन है उससे ज्यादा डार्क है तो वो आपके फेस पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, राइट। तो उसको ट्रीट करना थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इट्स टेक अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, काफी टाइम ये चीज क्योर होने में ले लेती है। तो उस चीज को आप कैसे ट्रीट करोगे, क्या चीजें करोगे जिससे वो थोड़ा फास्टली रिकवर हो। यस गाइस, अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है सबा। मैं इसी तरह का कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। अगर आपको इस चीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज उसे लाइक करके जाइएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं। तो गाइस सबसे पहले ये जानते हैं कि हाइपर पिगमेंटेशन क्यों होता है। तो उसका मेन रीजन यही है कि वहां पे जो मेलानिन का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। स्पेशली कुछ कुछ एरिया में जहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ता है वहां पे हमारी स्किन का जो मेलानिन है वो बढ़ने लगता है। इन द सेंस कि वहां पे जो हमारे स्किन टोन का जो कलर है जो मेलानिन प्रोड्यूस करता है तो वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करने लगता है। तो वो जो कलर लाइट होने की जगह पे डार्क हो जाता है। तो वहां पे बहुत सारे पैचेस, अनइवन स्किन टोन या फिर डार्क स्पॉट्स जैसी चीजें आ जाती हैं। तो गाइस अब कुछ कॉजेज भी जान लेते हैं कि हाइपर पिगमेंटेशन एक्चुअली में होने का क्या रीजन है, राइट। तो हाइपर पिगमेंटेशन कुछ रीजंस की वजह से होता है, जैसे कि सन एक्सपोजर है। आप बहुत ज्यादा सन में जा रहे हो और आपका प्रोटेक्शन लेवल बिल्कुल नहीं है, आप वहां पे सनस्क्रीन यूज नहीं करते, राइट। तो उस टाइम पे भी आपके जो डार्क पैचेस है या हाइपर पिगमेंटेशन है वो आ जाता है। या तो फिर हार्मोनल इम्बैलेंस या कोई चेंज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि आपको प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में भी हाइपर पिगमेंटेशन साइन ऑब्वियसली कि जैसे जैसे हम एज करते तो वहां पे हमारा जो स्किन का स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। स्किन हमारी लूज होती है, स्किन थिनिंग का प्रॉब्लम होता है। तो फिर ऑब्वियसली वहां पे फिर आपको हाइपर पिगमेंटेशन की होने की पॉसिबिलिटी रहती है। एक्ने है या पिंपल है या तो फिर रोजिस्टिया जैसी कोई प्रॉब्लम हो गई है या आपकी स्किन रेड हो गई है, इरिटेट हो गई है, तो ये सारी चीजें भी जब होती है तो वहां पे भी हमारी स्किन डार्कर होने लगती है, हमारा जो मेलानिन का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। फिर आपकी बॉडी के अंदर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, स्पेशली अगर आपका B12 कम है तो भी ये प्रॉब्लम होती है। या तो फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि आप किसी तरह की कोई मेडिसिन ले रहे हो, एंटीबायोटिक ले रहे हो तो भी होता है। या तो फिर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, राइट, तो उसमें भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो वहां पे भी हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। तो गाइस अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले जो ट्रीटमेंट आती है वो इंटरनल ट्रीटमेंट, मीन्स हमारी बॉडी को हमें अंदर से हील करना पड़ता है, जब जाके हमारे फेस पे, हमारी बॉडी पे, हमारे हेयर पे वो चीज रिफ्लेक्ट होती है। और सेकेंड ट्रीटमेंट है टॉपिकल एप्लीकेशन, या तो फिर आप एक्सटर्नली जो ट्रीटमेंट करते हैं उसके बारे में। तो गाइस सबसे पहले ये बात करते हैं कि इंटरनली ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। तो वहां पे सबसे पहली चीज आती है वो है आपकी डाइट। ऑब्वियसली डाइट के अंदर आपको बहुत सारे वेजिटेबल्स खाने हैं, अच्छा सा प्रोटीन लेना है, एज वेल एज बहुत सारे फ्रूट्स लेने हैं जो आपकी बॉडी को इंटरनल हील करे, एज वेल एज आपको हाइड्रेट रहना है, राइट। तो हाइड्रेशन के लिए आप कैरेट जूस ले सकते हो, बीटरूट का जूस ले सकते हो, पोमेग्रेनेट का जूस ले सकते हो, ककुम्बर का जूस ले सकते हो। सी गाइस ये सारी चीजें बहुत इफेक्टिव है, आप ट्राई करके देखना। 15 डेज के अंदर आपकी स्किन आपको रिफ्लेक्शन प्रोवाइड। एंड गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज विटामिन सी, राइट, ऑरेंजेस है और जो भी विटामिन सी रिच फूड्स है वो आप यहाँ पे ले सकते हो। और सेकंड चीज आती है वो है आपकी एक्सरसाइज। आपको एटलीस्ट 30 मिनट एक्सरसाइज करना है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर जो स्वेटिंग होता है उससे भी आपकी बॉडी इंटरनल हील भी होती है, एज वेल एज एक्सफोलिएशन भी हो जाती है, जितने पोर्स है वो भी क्लीन हो जाते हैं, राइट, एक्सरसाइज से। तो गाइस नेक्स्ट चीज आती है वो है आपका गट हेल्थ। ऑब्वियसली आपका जो स्टमक है वो सबसे इम्पोर्टेंट है पूरी ओवरऑल बॉडी को मेंटेन करने के लिए, तो उसको भी आपको प्रॉपर रखना है। आपका डाइजेशन आपको प्रॉपर रखना है, ज्यादा से ज्यादा आपको फाइबर फूड खाने हैं। और लास्टली आपको आपका जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है उसको कंप्लीट करना है। तो गाइस अब बात करते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन की कि आप आपको फेस पे क्या अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज आती है अल्फा आर्बिट्रिन, या तो फिर आप कोजिक एसिड जैसी चीज ले सकते हो। ये भी बहुत अच्छा सा आपका मेलानिन का जो प्रोडक्शन होता है उसको कम करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है, एज वेल एज आपकी स्किन पे एक ब्राइटनिंग इफेक्ट लाता है, जिससे आपकी स्किन कंप्लीटली चेंज हो जाती है और क्लीन होने लगती है, राइट। तो ये चीज भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। आफ्टर दैट आप जो यूज कर सकते हो वो है एजेलिक एसिड, राइट। एजेलिक एसिड भी बहुत अच्छा एक इंग्रेडिएंट है
जो आप अगर सपोज आपको किसी तरह की इन्फ्लेशन है आपकी स्किन के ऊपर, ऑब्वियसली अगर हाइपर पिगमेंटेशन है तो आपकी स्किन थोड़ी सी स्वेल जरूर रहेगी, राइट। तो वहां पे भी वो चीज काम करती है। एज वेल एज बहुत माइल्ड एक्सफोलिएटर है, जिससे आपकी स्किन के ऊपर के जो डेड सेल्स है वो माइल्ड तरीके से हट जाते हैं। और दूसरा कि उसके अंदर बहुत अच्छी ब्राइटनिंग इफेक्ट है, तो जिससे आपका जो मेलानिन का प्रोडक्शन है वो तो कम होता ही है, उसके साथ साथ आपका स्किन का टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है और आपकी स्किन एकदम क्लियर होने लगती है। तो ये चीज देन आफ्टर आप ले सकते हो विटामिन सी सीरम, राइट। विटामिन सी सीरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जिनको मेलास्मा है या हाइपर पिगमेंटेशन है, क्योंकि विटामिन सी सीरम है वो एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है और बहुत अच्छे से आपकी स्किन के अंदर ब्राइटनिंग इफेक्ट लाता है, जो आपकी स्किन के जो कलर है उसको लाइट करता है, मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करता है, एज वेल एज आपका जो सन प्रोटेक्शन लेवल है उसको वो इंक्रीज कर देता है, राइट। जब आप उसको सनस्क्रीन के पहले लगाते हो और उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई करते हो तो आपका जो डैमेज के जो चांसेस होते हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं और आपका जो प्रोटेक्शन लेवल है वो डबल हो जाता है। तो इसलिए आपको ये चीज भी यूज। उसके बाद जो प्रोडक्ट आती है वो है नायासिनेमाइड। ऑब्वियसली नायासिनेमाइड एक बहुत अच्छा सा एंटीऑक्सीडेंट है, जो इसको B3 भी कहा जाता है, और वो हमारे स्किन का जो ऑयल प्रोडक्शन होता है, राइट, तो उसको भी वो कंट्रोल करता है, मॉइस्चर को भी रिटेन करता है, आपकी स्किन के अंदर बहुत अच्छी ब्राइटनिंग इफेक्ट लेके आता है, और आपका जो स्किन बैरियर है, जो अपर लेयर है, उसका अगर कोई तरह का डैमेज है तो उसको भी वो रिपेयर। गाइस नेक्स्ट चीज आती है वो है रेटिनॉल। ऑब्वियसली आपको रेटिनॉल यूज करना चाहिए अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन है, राइट। तो उससे क्या होगा कि आपकी स्किन का जो सेल टर्नओवर है वो इंक्रीज हो जाएगा, आपकी स्किन के ऊपर अगर किसी तरह का कोलेजन का प्रोडक्शन कम हो गया है तो वो भी उसको बूस्ट करता है और आपकी स्किन का जो टेक्सचर है, राइट, वो इम्प्रूव करेगा। अगर आपका टेक्सचर इम्प्रूव होगा तो स्लोली स्लोली आपका जो भी पिगमेंट है वो खत्म हो जाएगा। तो ये चीज भी आपको यूज करना। एंड वन मोर थिंग गाइस कि आपको हाइलोरिक एसिड जैसी चीज भी यूज करनी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी स्किन का जो हाइड्रेशन लेवल है उसको वो मेंटेन करती है, आपकी स्किन को प्लम बनाती है, राइट। तो आपको इसीलिए हाइलोरिक एसिड भी यूज। एंड लास्टली आपको कोई भी एक अच्छा सा एक्सफोलिएटर लेना है तो AHA BHA दोनों कंबाइन भी आप ले सकते हो। आई थिंक मिनिमलिस्ट का आता है, मैं यहाँ पे उसका पिक्चर डाल दूंगी, तो आप वो चीज लीजिए, बहुत इफेक्टिव है। या तो फिर सैलिसिलिक एसिड भी आप ले सकते हो, राइट, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके जो पोर्स है, राइट, उसको वो बहुत अच्छे से क्लीन करता है सैलिसिलिक एसिड। और जो ग्लाइकोलिक एसिड होता है या फिर लैक्टिक एसिड होता है वो आपकी स्किन का जो अपर लेयर है उसका जितने भी डेड सेल्स है उसको वो रिमूव करता है। तो ये चीज भी आपको इंक्लूड करनी है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो कम्प्लीटली समझ में आया होगा। और गाइज अगर सपोज आपको ये जानना है कि ये जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट की बताई उसको आप आपके रूटीन में कैसे लेके आओगे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, तो मैं उसका पूरा लेयरिंग प्रोसेस आपको बता दूंगी कि किस तरह से आप उसको अपनी स्किन पे लेयर कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। ये जितनी भी चीजें सारी की सारी चीजें आप एक दिन नहीं लगा सकते, राइट। तो उसको प्रॉपर वे में लेयर कैसे करना है तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, या तो फिर आप मुझे कमेंट करना तो मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो लेके आऊंगी। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं कोई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वहां तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।